और आप लोगों से मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि वीडियो को आप लोग पूरा देखें, बात को समझें। आधी अधूरी वीडियो में आप सभी मदरसा आधुनिक शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि इस समय हम लोगों के ऊपर काफ़ी संकट का बादल छाया हुआ है। छाया क्या है, समझ लीजिए कि गिर पड़ा है। और आप लोग ये भी जान रहे हैं कि जो जहाँ से है वो वहाँ से संघर्ष कर रहा है। जैसा कि आप लोगों ने कल देखा है, आज 2-3 दिन से लगातार विधानसभा में, विधान परिषद में, संसद में हम लोगों के लिए आवाज़ें उठ रही हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अखिलेश यादव जी को, जिन्होंने अपने राज्यसभा सदस्य को, माननीय सदस्य को उन्होंने आदेश दिया हम लोगों के मुद्दों को उठाने के लिए। उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। समस्त मदरसा आधुनिक शिक्षक परिवार की तरफ से मैं माननीय श्री अखिलेश यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि इस संकट की घड़ी में हम लोगों के लिए कोई नहीं खड़ा होता है। जैसा कि अखिलेश यादव जी ने अपने माननीय सदस्य को, अपने विधायक को उन्होंने आदेश दिया हम लोगों की आवाज़ उठाने के लिए भवन में। और जिस प्रकार से कल माननीय श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने हम लोगों के दुख दर्द को समझ करके और बहुत विस्तार पूर्वक विधान परिषद में हम लोगों की बातें रखी। हम लोगों के मानदेय के बारे में उन्होंने बात किया, जिसमें एक बातें छूट गई हैं, उसको बाद में रखा जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है, ये किसी एक के प्रयास से नहीं हो रहा है, इसमें सभी लोग प्रयास कर रहे हैं। और ये मान के चलिए कि कैबिनेट मंत्री श्री धर्मपाल जी को ये कहना पड़ा कि जो हमारा राज्यांश का अंश बनता है वो हम देंगे। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि सभी संगठन के लोग एक ग्रुपों में बटे हुए हैं, और बटे हुए हैं, थोड़ा थोड़ा बल सभी लोग लगा रहे हैं। जब अलग अलग दोनों सभी लोग बल लगा रहे हैं तो थोड़ी सी नतीजा हम लोगों के पक्ष में आई है। लेकिन अभी उसके लिए हमको हतोत्साहित नहीं होना है। हमको बहुत ज़्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आश्वासन तो हमको बहुत दिन से मिल रहा है। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अशरफ अली उर्फ सिकंदर बाबा को, एकता टीम के प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण कुमार कनौजिया जी को, हाजी समीउल्लाह साहब को, एजाज अहमद साहब को, और तमाम हमारे शिक्षक साथी हैं, जैसे मुर्तजा अंसारी साहब कुशीनगर, आरपी शर्मा देवरिया, अल्ताफ भाई कुशीनगर, अजीत श्रीवास्तव सीतापुर, अजय श्रीवास्तव सीतापुर, सुनील सिंह, मेहताब भाई, अनंत प्रताप सिंह, ऐसे तमाम लोग हैं। योगेंद्र यादव जी आजमगढ़ के हैं, मैम लोग हैं। ऐसे तमाम लोग प्रयास कर रहे हैं, और ये सबके प्रयास का नतीजा है कि आज हम लोगों की आवाज़ परिषद में उठ रही है। जो जहां से है वो वहां से आवाज़ उठा रहा है। मुरादाबाद के हमारे कुछ शिक्षक साथी आए थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूं। जैसा कि आप लोग जानते भी हैं कि 18 तारीख से 18 दिसंबर से लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, और आप लोगों ने वीडियो भी देखा है। संसद में श्री एसटी हसन जी ने आवाज़ उठाई है, और सपा की माननीय सदस्य एक थी, उन्होंने आवाज़ उठाया है। मतलब सपा के 6 सदस्यों ने हम लोगों के लिए आवाज़ उठाई है, और बहुत विस्तार पूर्वक उठाई है, और सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। और सभापति महोदय जी ने मंत्री जी से तत्काल इस पर कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया है, और उन्होंने ये भी कहा है कि
जो आपका अंश बनता है वो आप दीजिए और तत्काल भारत सरकार को आप एक पत्र लिखें इनके मानदेय का, अथवा इनका मानदेय अपने स्तर से इनका पेमेंट करें, लेकिन इनका पेमेंट होना चाहिए। इससे तो स्पष्ट है कि हम लोगों का बकाया मिलेगा, जैसा कि पहले से कहते आ रहा हूँ कि बकाये में हम लोगों की कोई समस्या नहीं है, बकाया हम लोगों को मिलेगा। लेकिन एक डर सता रहा है कोर्ट का, कोर्ट का डर यह सता रहा है कि अगर सरकार मान जाती है तो कहीं ऐसा ना हो कोर्ट हमारे खिलाफ फैसला सुना दे, या सरकार कोर्ट का बहाना बना दे कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है। इसलिए मुझे थोड़ी सी अंदेशा हो रहा है, थोड़ा सा मेरा दिमाग जो है वहां तक पहुंच रहा है कि ऐसा ना हो कि कोर्ट के वजह से हम लोगों का पैसा लटक जाए। अगर कोर्ट अड़चन नहीं बनता है तो ये मान के चलिए कि मार्च तक हम लोगों का पैसा जो है वो मिल जाएगा, ये कंफर्म है। रही बात योजना चलने की, योजना भी चलेगी, ये हम आप लोगों को आश्वस्त करवाना चाहते हैं, क्योंकि मंत्री महोदय जी ने भी कहा है कि आप लोगों की योजना चलेगी। मुख्यमंत्री महोदय जी ने भी कहा है कि आप लोगों की योजना चलेगी, और कैबिनेट मंत्री श्री धर्मपाल सिंह जी ने कहा है कि आपकी योजना चलेगी। तो ये मान के चलिए कि हमारे पास विश्वास करने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है, और हम लोगों को विश्वास करना ही पड़ेगा, क्योंकि आश्वासन के बल पर हम तो 6.5 साल से चले आ रहे हैं भैया। लेकिन एक बात और है जो मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करके कहना चाहता हूं, अभी समय है, अभी जाग जाइए। जितना बल हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा करके अलग अलग जगह से लगाया है, वही बल अगर हम सभी लोग इकट्ठा होकर के एक साथ लगाएंगे, जैसे कल मैंने कहा था कि एक गाड़ी जो बीच रोड पे खड़ी है उसका सेल्फ काम नहीं कर रहा है क्योंकि बैटरी नहीं चार्ज है, और बैटरी चार्ज करने के लिए हमको सोलर प्लेट की आवश्यकता है या फिर बिजली की आवश्यकता है, और रोड पे गाड़ी खड़ी हुई है तो ना वहाँ बिजली मिल सकती है और ना वहाँ पे सोलर प्लेट मिल सकता है। तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा, धक्का प्लेट करना पड़ेगा। धक्का लगाएंगे तभी वो गाड़ी स्टार्ट हो सकती है। उसके लिए एक ड्राइवर चाहिए, पीछे धक्का लगाने के लिए चाहिए। आप ड्राइवर बन जाइए, हम लोग पैसेंजर बनने के लिए तैयार हैं, आइए तो सही। लेकिन आप लोग जब तक एक नहीं होंगे तब तक कोई कार्य नहीं होगा। ये मैं बार बार कहते आ रहा हूं, फिर मैं कह रहा हूं इस बात को, और इस बात को नोट कर लीजिए कि मेरा अनुभव बता रहा है कि अगर पैरवी में हम लोग पीछे रह गए तो किसी काम के नहीं रह जाएंगे। इसी बकाया को लेकर के अपने घर पे बैठ के ढोल बजाएंगे क्यों। तो इसलिए आप लोगों से मेरा कहना है कि आप लोग जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी आप लोग इकट्ठा हो जाएं, और जितना जल्दी आप इकट्ठा हो जाते हैं उतना जल्दी हम लोगों का कार्य होगा। यह बिल्कुल निश्चित है, बिल्कुल पक्की बात है। लेकिन सब अपने अपने ईगो में लगे हुए हैं। आज हमारी बात श्री हाजी समीउल्लाह साहब से इसके बारे में हुई है, योजना के बारे में भी मैंने उनसे विस्तार से बात किया है, और एक मंच पर लाने के लिए भी मैंने उनसे बात की है। मैं एजाज साहब से भी बात करूंगा, मैं एजाज जौनपुर से भी बात करूंगा, मैं सबसे बात करूंगा एक मंच पर लाने के लिए। सिकंदर बाबा को मैं मनाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन पहले आप लोग एक काम करें कि आप लोग अब की वाली तारीख में सब लोग इको गार्डन पार्क में इकट्ठा हों, और वहीं पे एक मीटिंग किया जाएगा, और वहीं पे सामूहिक फैसला लिया जाएगा। जो फैसला सभी लोग मिलकर के प्रस्ताव को पास करेंगे उस पर हम लोग विचार करेंगे। लेकिन जिस दिन तारीख का ऐलान होगा उस दिन आप लोगों को आना पड़ेगा, कैसा भी करके आप आइए। और मैं ये जिम्मेदारी लेता हूं कि सबको एक मंच पे लाके रहूंगा। और एक चीज और है, अगर आप लोग एक मंच पर नहीं आए ना तो इतिहास के पन्ने में गुम होने के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। योजना बन गई है तैयार गुम होने की, बस केवल साइन करना बाकी है। और अभी नहीं जागे तो कब जागोगे मेरे भाई, जाग जाओ, लड़ लेना बाद में।
खूब जितना लड़ना होगा उतना लड़ लेना, लेकिन पहले योजना तो जिंदा करवा लो। और योजना तभी जिंदा हो सकती है जब हम पैरवी करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, अधिकारी से तालमेल लगाएंगे, तभी ये हो सकता है। और ये तीनों चीज किसी एक में नहीं है। तीनों चीज करने के लिए हमको एक यूनिटी चाहिए, संख्या बल चाहिए। अगर संख्या बल नहीं है तो आप कितना भी सिफारिश करवाते रहिए, चलता रहेगा, कुछ नहीं होगा। और जैसा कि अधिकारी के द्वारा हम लोगों को बताया गया था, 5 तारीख को जब हम लोगों ने विधानसभा का घेराव किया था, उस दिन हम लोगों को 15 तारीख को बताया गया है कि आप लोगों की मीटिंग चीफ मिनिस्टर, डिप्टी सीएम श्री ब्रजेश पाठक जी से आप लोगों की मीटिंग कराई जाएगी। तो ये मान के चलिए कि 12-13 तक सत्र चलेगा और 15 तक मीटिंग कराने के लिए बताया गया है। उसमें भी मुझे अभी धोखा लग रहा है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, धोखा नहीं होता है, तो हम लोग जाएंगे 5 तारीख को, 15 तारीख को, और हम लोग मीटिंग करेंगे। उसका क्या निष्कर्ष निकलता है वो आप लोगों के सामने रखेंगे। लेकिन एक तो ये संदेश साफ हो गया है कि मैं शुरू से कहते आ रहा हूं कि 2 सजा नहीं मिलती है। या तो इंसान मारा जाएगा या फिर उसे अर्थदंड वसूला जाएगा। तो ये दोनों सजा हम लोगों को नहीं मिल सकती है। बकाया तो हम लोगों को मिलेगा, ये मैं शुरू से कहते आ रहा हूं, चाहे कोर्ट के माध्यम से मिले, चाहे सदन के माध्यम से मिले, चाहे पैरवी के माध्यम से मिले, चाहे जिस तरह से मिले, हम लोगों का जो बकाया वो मिलेगा, देर अबेर कभी भी मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है योजना की, योजना को जीवित करवाना। ये किसी एक के बस की बात नहीं है और ना इतनी पकड़ किसी की है। मैं जानता हूं बड़े बड़े दावे करने वाले भी फेल हैं, क्योंकि ये भाजपा की सरकार है साहब। इसमें चमचाओं की बहुत कम चलती है। इसमें उसी की चलती है जो फैक्ट रियल पे बात करता है। और भाजपा सरकार में कोई भी असंभव काम को संभव कराने में कोई आसानी नहीं है, क्योंकि घूस नहीं चलेगा, घूस नहीं चलता है। और एक बात और है, भारतीय जनता पार्टी का एक सबसे मजबूत पक्ष ये है कि अगर उसने कह दिया कि हम करेंगे तो करेंगे, वो करेगी जरूर। और हम लोगों को विश्वास है माननीय योगी आदित्यनाथ जी पर। उन्होंने कहा है, हम लोगों को आश्वासन दिया है माननीय मंत्री धर्मपाल सिंह जी पर, माननीय राज्य मंत्री श्री दानिश आजाद अंसारी साहब पर। पूर्ण विश्वास है कि हम लोगों के योजना का संचालन उत्तर प्रदेश सरकार करेगी, ये पूर्ण विश्वास है। लेकिन हमको ये सब सोच करके घर पे नहीं बैठना है। जहां इतना हमारा जा रहा है तहां 1000-2000 और सही, इतना हम लोगों ने खर्च किया, इतना बर्दाश्त किया, 1000-2000 रुपया और सही, और खर्च करेंगे, कैसा भी करके खर्च करेंगे। और मैं जानता हूं परेशानी सबके पास है, पैसा किसी को नहीं मिल रहा है तो परेशानियां सबके पास है। 3-3, 4-4, 5-5 बार लोग लखनऊ गए हैं। कोई 300 रुपये एक तरफ से किराया खर्च करके आता है, कोई 200 रुपया खर्च करके आता है, कोई 500 किसी का लगता है, 1000, 1200, 1500, 2000 रुपया मिनिमम प्रत्येक टीचर का लग जाता है। आपकी समस्याओं को मैं बखूबी जानता हूं और मुझे आभास है, क्योंकि हम भी उसी स्तर पर हैं। लेकिन मैं आप लोगों से विनती करना चाहता हूं कि मेरे भाई, ये आखिरी जंग है हम लोगों के करियर का, अपने बच्चों का, अपने बच्चों के भविष्य का सवाल है, अपने करियर का सवाल है। सब कुछ त्याग दीजिए, केवल एक चीज मन में ठान लीजिए कि मुझे इस योजना का संचालन उत्तर प्रदेश सरकार से कराना है और कोई ऐसी ताकत नहीं है जो हम लोगों को रोक ले जाए इसको, योजना को चलवाने के लिए। लेकिन उसके लिए हमको एक होना पड़ेगा। जब तक एक नहीं होंगे तब तक कोई कुछ करवा नहीं सकता है। ये बिल्कुल पक्की बात है, इसको आज नोट कर लीजिए। कोई कितना भी आश्वासन देगा, लेकिन जब तक संख्या बल नहीं दिखाई देगी तब तक कुछ नहीं हो सकता है। 2 बार विधानसभा का घेराव किया जा चुका है।
18 दिसंबर से लखनऊ में धरना प्रदर्शन चल रहा है। हमारे कुशीनगर के भाई 2 दिन का सफर करके आते हैं, मुरादाबाद से आते हैं, आजमगढ़ से आते हैं, देवरिया से आते हैं, लेकिन श्रावस्ती से लोग नहीं जाते हैं, बहराइच से नहीं जाते हैं, गोंडा से नहीं जाते हैं, बलरामपुर से नहीं जाते। अगर कोई जाता भी है तो 1-2 लोग जाते हैं। कितनी शर्म की बात है कि एक बहराइच जिले का राष्ट्रीय अध्यक्ष, बहराइच जिले के 2 प्रदेश अध्यक्ष, फिर भी बहराइच के शिक्षक, श्रावस्ती के शिक्षक, गोंडा के शिक्षक, बलरामपुर के शिक्षक अनुपस्थित रहते हैं। कब तक चलेगा साहब? किसके दबाव में है आप लोग? छोड़ दीजिए दबाव। जो आपका छत रोक के खड़ा है वो नहीं रोकेगा। बता दीजिए उनसे कि आप मेरा छत मत रोकिए, मैं जाऊंगा धरने में, और जाइए, देखते हैं कौन रोक लेता है आपको। हमारे श्रावस्ती के 5 तारीख को 4-5 शिक्षक गए थे। श्रीवास्तव जी थे, रामदयाल जी थे, राम आश्रय साहब थे, सुरेश भाई थे, एक शिक्षक साथी हमारे और थे। मैं उनका स्वागत करता हूं कि उन्होंने मेरे बातों का सम्मान किया और वो धरने में शामिल हुए। और शामिल हुए तो क्या उनका खेत नहीं बिक गया? हमारी आपकी तरह वो भी खर्चा करके वहां गए। और मैं उन सभी शिक्षकों को कहना चाहता हूं जो केवल अभी भी व्हाट्सएप जीबी आंदोलन छेड़ रखे हैं, आ जाइए मैदान में और बोल दीजिए एक बार, मदरसा आधुनिक शिक्षक जिंदाबाद। इको गार्डन में अपनी आवाज को बुलंद करते हुए और हम लोग विधानसभा तक जाएंगे, शांति मार्च निकालेंगे, कैंडल मार्च निकालेंगे, कटोरा मार्च निकालेंगे। आइए तो सही। लेकिन मेरे भाई, मेरे दोस्त, जब संख्या बल नहीं होती है ना तो आत्मविश्वास टूट जाता है। लेकिन फिर भी हमारे उस शिक्षक नेता जो फील्ड पे काम कर रहा है उसका मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सभी मदरसा आधुनिक शिक्षकों की तरफ से कि वो डटा हुआ है अंगद की तरह पांव जमा के। धन्य है सिकंदर बाबा, धन्य है सुनील सिंह, धन्य है कनौजिया साहब, जो बराबर लड़ाई लड़ रहे हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि लड़ाई जीती जाएगी। और ये धरना प्रदर्शन का ही असर है। मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सभी लोग, कोई फेसबुक के माध्यम से, कोई ट्विटर के माध्यम से, कोई इंस्टाग्राम के माध्यम से मदरसा आधुनिक शिक्षकों की परेशानी को आगे बढ़ा रहा है। और हमारे मदरसा आधुनिक शिक्षक साथी वीडियो तक देखना पसंद नहीं करते हैं। कम से कम वो वीडियो देखें तो पूरा। जब पूरा वीडियो देखेंगे तो उनको सच्चाई पता चलेगी। 2-3 मिनट आपने देख लिया, अगर देखा भी तो उसमें क्या आपको मिला? कुछ नहीं। इसलिए मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे भाई वीडियो के पूरा अंत तक देखें और जिस भी मीडिया का जिसने आवाज़ हम लोगों की उठाई है ग्रुप में शेयर किया जाए, उनको पूरा देखें, लाइव करें और उनके चैनल को सब्सक्राइब भी करें। लेकिन जो संदेश आपको मिले वीडियो के माध्यम से उसको आप पूरा देखें और आगे फॉरवर्ड करें। अगर आप आगे बढ़ाते रहे तो हम लोगों की बात बहुत आसानी से पहुंच जाएगी जहां तक हम लोग पहुंचना चाहते हैं। इसलिए मैं सभी मदरसा आधुनिक शिक्षक साथियों को, सभी संगठन के पदाधिकारियों को मैं ये कहना चाहता हूं, मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप लोग एक मंच पर आ जाइए और अगली तारीख को जब ऐलान होगा तारीख का, उसमें आप लोग जरूर शामिल हों और वहीं पे एक मीटिंग की जाएगी। संयुक्त मोर्चा जो बना था उसके विषय में बात की जाएगी और जो निर्णय आप लोगों का होगा वो निर्णय सम्मानित होगा। हम लोग उस पर चलने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप लोग आइए,
और आप लोगों से मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि वीडियो को आप लोग पूरा देखें, बात को समझें। आधी अधूरी वीडियो में आप लोग पूरी बात नहीं समझ पा रहे हैं। और जिस दिन आप लोग पूरा वीडियो देखना शुरू कर देंगे, दूसरे दिन आप धरने में जरूर आएंगे, ये मेरा पक्का वादा है। पहले आप लोग वीडियो तो पूरा देखें, वीडियो को आप बीच में नहीं काटेंगे, ये मेरा आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है। आप लोग वीडियो को पूरा देखें, और जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको इस वीडियो संदेश का सार समझ में आएगा। इसलिए आप लोगों से मैं विनती करता हूं कि आप लोग वीडियो को पूरा देखें। नमस्कार। मदरसा आधुनिक शिक्षक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मदरसा आधुनिक शिक्षक एकता जिंदाबाद।